जय हिंद दोस्तों। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एडीएफए क्या होता है। आइए आपको एडीएफए के तमाम विषयों के बारे में बताते हैं कि एडीएफए का पूरा नाम क्या होता है, कितने महीने का होता है और इसमें सिलेबस क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले एडीएफए का पूरा नाम हम जानते हैं कि एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंट, इसका पूरा नाम होता है। और ये रहा बात समय का, ये कितने का होता है, तो चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर का है तो इसको कई लोग साल भर में कराते हैं, अब कई लोग 6 महीना में कराते हैं। ज्यादातर लोग एडीएफए 6 मंथ में ही कराते हैं, 6 महीने में ही कराते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस में कि इसमें सिलेबस क्या क्या चीजें शामिल है। इसमें पहला जो चैप्टर आता है वो होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल किसको कहते हैं? फंडामेंटल का मतलब होता है कि कंप्यूटर का स्टार्टअप, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर का इतिहास होता है कि कंप्यूटर कैसे बना, क्यों बना, कब बना, इसके जनरेशंस क्या है, मेमोरीज क्या है, तमाम तरह के बातों को हम लोग जानेंगे। और साथ ही फंडामेंटल के दौरान तो हम लोग कभी कभी टाइपिंग भी करते हैं, टाइपिंग हमेशा कराया भी जाता है। दूसरे लेसन पे आता है जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। इसमें क्या चीज शामिल है? इसमें आपको ग्राफिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है और लगे हाथ ही आपको ए से लेके जेड तक शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जो वर्क होती है वो सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। और आपका टाइपिंग टेस्ट का एक्यूरेसी हो गया, स्पीड हो गया, और भी सारी चीजें इसमें हम लोग जानकारी करते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग जब चालू करते हैं तो इसमें ऑफिस चालू होता है, एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस में पहला जो चीज होता है वो होता है एमएस वर्ड। ये एमएस वर्ड में कौन सा कार्य किया जाता है? जैसे किसी भी प्रकार का अगर आपको रिपोर्ट तैयार करना हो, जैसे हॉस्पिटल का रिपोर्ट हो या फिर किसी संस्था का रिपोर्ट हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको रिपोर्ट तैयार करना होगा तो आप एक्सेल का एमएस वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? इसमें टोटल डाटा मेंटेनेंस के तौर पे काम किया जाता है। जैसे सैलरी शीट का डाटा हो गया, डाटा एंट्री हो गया, एम्प्लॉयर का हो गया, कई सारी चीजों को इसमें तैयार किया जाता है जिसमें डाटा एंट्री की बात भी होती है। उसके बाद आता है एमएस पावर पॉइंट। ये एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए होता है, एड वगैरह होता है, कंपनी का प्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंटेशन हम इसमें तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ाते हैं क्या चीज? इंटरनेट। इंटरनेट में क्या क्या चीज शामिल होती है? इंटरनेट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है इंटरनेट का, जैसे इंटरनेट का इतिहास हो जाएगा, कुछ प्रैक्टिकली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें इससे इंटरनेट में सिखाया